अमरमणि त्रिपाठी ज्यादातर समय जेल की सलाखों के बजाय अस्पताल की चारदीवारी में बिताने वाले थे। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ने रिहाई की न्याय की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए थे। आखिर क्या सच में उम्र कैद का मतलब सिर्फ नाम का ही होता है? मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के इस विवादित मामले ने हमेशा से सवाल खड़े किए हैं कि क्या न्याय व्यवस्था सच में बराबरी से काम करती है या रसूख और सत्ता के आगे कमजोर पड़ जाती है। तमाम ऐसे सवाल जो राजनीतिक रसूख के चलते दब गए और न्याय के लिए उठी चीख हमेशा के लिए शांत हो गई। ये सवाल हमेशा रहेंगे क्योंकि कहते हैं कि कानून अंधा बड़े हो लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लेकिन शायद इस मामले में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, यह सवाल आज भी खड़ा है क्योंकि मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला आज भी रह रह के चीख उठती है और उसकी आवाजें जनता के सामने आ जाती है। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज्य सरकार अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ने की योजना बना रही है, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन मैंने इसकी तारीख बता दी और यही मुझसे गलती हो गई। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही 24 अगस्त को ही अमरमणि को रिहा करने का फैसला कर दिया। दरअसल राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि उम्र कैद पाए हुए कैदियों ने अगर कम से कम 14 साल कैद की सजा काट ली हो और इस दौरान उसका आचरण अच्छा हो तो जांच और रिपोर्ट के आधार पर ऐसे कैदी की रिहाई हो सकती है या रिहाई दी जा सकती है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के मामले में रिहाई हो गई। इतना ही नहीं, निधि शुक्ला का मानना है कि बीते 11 सालों से अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी ज्यादातर समय इलाज के नाम पर अस्पताल में ही रहे, जेल में नहीं। आज के मठाधीश में हमने आपको सियासत और अपराध के कॉकटेल की वो कहानी सुनाई जिसमें सिर्फ सियासत और अपराध नहीं था, जिसमें प्यार भी था, साजिश भी था, धोखा भी था और एक मर्डर मिस्ट्री थी। मधुमिता शुक्ला जो मात्र 24 साल की थी, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है कि अगर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या होगा, अपना हक मांगेगा। हक मांगना उसका अधिकार भी था। शायद उसका हक सामने वाले की इज्जत पर वार था और इसीलिए शायद ये ऑनर किलिंग भी थी कि दो परिचित आपके घर में पहुंचते हैं, चाय बनाने के लिए कहते हैं और आप जैसे चाय बनाकर लौटते हो आपको गोली मार दी जाती। इन गोलियों की आवाज ने ऐसा गदर काटा, एक तरह से कहा जाए ऐसा बवाल मचाया कि मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पूरे मसले का संज्ञान लेना पड़ा। अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ सीबीआई जांच हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। मायावती सरकार ने उन्हें अपने कैबिनेट मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश पर बाकायदा इसकी जांच हुई और एक डायरी ने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। उस डायरी में लिखा था, तेरे ही खून का कतरा है, तेरे ही जैसा बनाऊंगी। ये मधुमिता शुक्ला ने लिखा था अमरमणि त्रिपाठी के लिए कि तेरे ही खून का खतरा है और जो बच्चा जन्म लेगा वो तेरे ही जैसा होगा। लेकिन ये भावनाएं दफन हो गई क्योंकि मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। राजनीति, अपराध और प्रेम का ये ऐसा संगम था जो रह रहकर आज भी लोगों को याद दिला देता है। तो आज के मठाधीश में हमने आपको दिखाई अमरमणि त्रिपाठी की वो कहानी जिसने जेल को पावर कॉरिडोर बना दिया था, जो हर बार कानून से बड़ा साबित हुआ था, लेकिन उसे अंत में जेल जाना पड़ा। कहते हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपको अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो नमस्कार, आप देखते रहिए मठाधीश। अगले मठाधीश के शो में हम फिर किसी बड़े मठाधीश की कहानी लेकर आएंगे जो सियासत और अपराध का संगम होगा। नमस्ते। साजन तुम रूठ गए, 7 जन्म के वादे केवल 1 वर्ष में टूट गए।